भारतीय मनीषी युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रत्येक शिक्षण संस्थान का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों के सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान की वृद्धि सुनिश्चित करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल ने भी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि विद्यालय के द्वारा नैतिकता से संबंधित 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, यथा जैन धर्म संक्षिप्त परिचय, भारतीय धर्मों का नैतिक संदेश, भारतीय संस्कृति का नैतिक मूल्यबोध तथा आदर्श विद्यार्थियों के नैतिक संस्कार। इन पुस्तकों का लेखन मैंने यानी डॉक्टर विजय कुमार शाही ने किया। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से संस्कार नाम से भारत के विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण पक्षों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी इसे देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है उस धर्म विशेष के प्रति उनकी दृष्टि स्पष्ट एवं व्यापक होगी और उनके नैतिकता संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद। भारत भूमि महापुरुषों की पावन धरा है। यहाँ महापुरुषों ने आविर्भूत हो समग्र विश्व को एक नवीन चेतना, दृष्टि तथा चिंतन शक्ति दी है। इन्हीं महापुरुषों के कारण विश्व ने जगत गुरु भारत के गुरुत्व को नतमस्तक हो स्वीकार किया है। स्वामी विवेकानंद जी उन्हीं महान विभूतियों में प्रमुखतम हैं। अमेरिका की भौतिकवादी धरती पर आयोजित विश्व सर्वधर्म सभा में उन्होंने भारतीय धर्म तथा अध्यात्म का शंखनाद कर विश्व को विस्मय विभोर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता के संभ्रांत परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बचपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। प्रियजन इन्हें नरेन के रूप में संबोधित करते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण ने जन्मजात योगी चित्त नरेंद्र को धर्म के मर्म को जानने की दिशा में प्रवृत्त किया। इन्हें संगीत, व्यायाम तथा अध्ययन से विशेष लगाव था। यही कारण था कि जब वे भजन गाते तो श्रोता वर्ग भाव विभोर होकर श्रवण किया करते थे। उनकी देह यष्टि सुदृढ़ थी। उन्हें विभिन्न विषयों का विशद ज्ञान था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे हजारों पृष्ठों की पुस्तकों को अक्षरशः कंठस्थ कर लिया करते थे। ऐसी शक्ति उन्हें उनकी एकाग्रता से प्राप्त हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनका चित्त धर्म के गूढ़ार्थ को समझना चाहता था। वे ईश्वर के दर्शन करना चाहते थे। इसलिए वे सांसारिक बंधनों में प्रमुख वैवाहिक जीवन का त्याग कर सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। नवंबर 1881 में कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली भक्त रामकृष्ण परमहंस के दर्शन से उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। परमहंस जी ने युवक नरेंद्र की जिज्ञासाओं को शांत कर उन्हें वास्तविक ज्ञान प्रदान किया। 16 अगस्त 1886 में परमहंस जी के निर्वाण के पश्चात स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण किया। सन 1887 में नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। अपने गुरु तथा मार्गदर्शक रामकृष्ण परमहंस से प्राप्त ज्ञान को लोक कल्याणार्थ प्रचारित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की। मानवता की सेवा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने भारत की खोज के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने अपने भारतीय भाइयों बंधुओं की अशिक्षा, अंधविश्वास व कुरीतियाँ देखी। उनकी दयनीय दशा से उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने संपन्न लोगों से आह्वान किया कि वे अपने गरीब, असहाय, जरूरतमंद भाइयों की ओर देखें और उनके दुखों को दूर करने की चेष्टा करें। स्वामी जी ने युवा शक्ति को जागृत करने की चेष्टा की, जिससे उनमें बौद्धिकता, आध्यात्मिकता तथा शारीरिक शक्ति का समन्वय हो और वे राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाएं। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपनी उपस्थिति से स्वामी जी ने भारत को ही नहीं बल्कि धर्म को भी गौरवान्वित किया। संसद में उनके बहनों एवं भाइयों के संबोधन ने भारतीय अध्यात्म में निहित आत्मीयता के मधुर भाव से विश्व को सर्वप्रथम परिचित कराया। स्वामी जी ने वहां हिंदू धर्म के महत्व को रेखांकित किया, भारतीय दर्शन की महत्ता का उद्घोष किया। संपूर्ण यूरोप में स्वामी जी की जय जयकार होने लगी। विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं धार्मिक संस्थाओं में उनके व्याख्यान हुए। विदेशों में उन्होंने जगत गुरु भारत के गुरुत्व का प्रचार किया। भारत आगमन के उपरांत वे अपने देशवासियों की सेवा में अहर्निश लग गए।
उन्होंने अपने देशवासियों को उठने, जगने तथा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उत्तिष्ठ जागृत उनका जयघोष है। 1 मई 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन के द्वारा उन्होंने व्यावहारिक वेदांत का प्रचार किया। साथ ही विद्यालय, चिकित्सालय, ग्रामीण विकास केंद्र की स्थापना कर समाज सेवा का कार्य किया। सन 1898 में कोलकाता में गंगा तट पर बेलूर मठ की स्थापना कर आध्यात्मिक शक्ति केंद्र के रूप में संगठन को शक्ति प्रदान की। उनके अनुयायियों में भगिनी निवेदिता यानी मार्गरेट नोबल तथा जोसेफाइन मैक्लोड प्रमुख हैं। भगिनी निवेदिता ने तो बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया। स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा तथा धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था। अहर्निश व्याख्यान तथा सामाजिक कार्य में रत रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। संपूर्ण मानवता के हितार्थ समर्पित महामानव स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 ईस्वी को महासमाधि ले ली। स्वामी जी के संदेश युवा शक्ति को जागृत कर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।